हम लोग इस वीडियो में समझेंगे मार्केटिंग चैनल के बारे में कि मार्केटिंग चैनल आखिर होता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र में यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण भी बन जाता है ना, कि किस प्रकार से किसान अपने उत्पाद को क्या करेंगे, बेच पाएंगे और किस तरह से वो उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केटिंग चैनल होता क्या है ना, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब किसान क्या होता है अपने उत्पाद को वो खुद नहीं बेच पाता है ना, तो वो क्या करता है कि किसी मिडिल मैन का या इंटरमीडिएट का क्या लेता है, सहारा लेता है, ताकि वो अपने उत्पाद को क्या कर पाए, बेच पाए, है ना। तो जो ये सहारा लेता है जिसके द्वारा वो बेच पाता है उसी को कहा जाता है मार्केटिंग चैनल, है ना। मतलब कि समझिए तो किसान और कंज्यूमर इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है ना, ब्रिज का काम करता है, जिसके तहत क्या कर पाता है, कोई भी किसान कंज्यूमर को अपना वस्तु बेच पाता है, जिसके थ्रू वो क्या रहता है आपका मार्केटिंग चैनल। मतलब किसान जब अपनी किसी उपज को खुद सीधे उपभोक्ता को नहीं बेच पाता है तो उसको वो उपभोक्ता के बीच कई इंटरमीडिएट या मिडिल मैन के द्वारा बेचता है। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो किसानों से उपभोक्ता तक जो रास्ता जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग चैनल। ठीक है, चलिए, या कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल का क्या महत्व है, क्यों ये महत्व रखता है इतना। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल के थ्रू क्या बनता है, किसानों को मार्केट तक एक्सेस दिलाने में मदद मिलता है। ठीक है, अगर मार्केटिंग चैनल ना हो तो किसान आसानी से अपने उत्पाद को नहीं बेच पाते, है ना। लेकिन मिडिल मैन या किसी अन्य के थ्रू क्या करते हैं, वो आसानी से जो भी उसका उत्पाद है उसको मार्केट में बेच पाते हैं, है ना। तो ये पहला मतलब होता है कि मार्केट तक उनका क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग चैनल के थ्रू ही क्या होता है, उपभोक्ता के पास क्या जाता है आपका, तो फूड सप्लाई जाता है ना। तो मार्केटिंग चैनल क्या होता है कि कंज्यूमर के पास फूड सप्लाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है ना? अगला है बाजार में प्राइस स्टेबिलिटी कैसे बनता है ना, कि लगातार क्या होता है कि बाजार चैनल के द्वारा, मार्केटिंग चैनल के द्वारा क्या होता है, लगातार सप्लाई आता रहता है जिसमें क्या होता है कि आपका प्राइस स्टेबल बना रहता है। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग चैनल क्या करती है, आपको स्टोरेज की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और प्रोसेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराती है ना। उसके बाद अगला मेन महत्व है वैल्यू एडिशन एंड रोजगार के अवसर को प्रदान करना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मार्केटिंग चैनल नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, किसान उत्पादन कर रहा है गेहूं और उपभोक्ता का मांग है कि उसे चाहिए बिस्किट, है ना, तो किसान तो डायरेक्ट उसे बिस्किट नहीं दे सकता, तो जो मार्केटिंग चैनल है वो बिस्किट का उसको ले जाएगा, है ना। तो अब किसान से कोई गेहूं खरीदेगा, है ना, गेहूं खरीद के उद्योग में बेचेगा, तो यहाँ पे वो बिस्किट बनेगा, बिस्किट बन करके वो होलसेलर के पास जाएगा, वहाँ से रिटेलर के पास जाएगा और उसके बाद मेरे पास आएगा, है ना। तो अगर मार्केटिंग चैनल बीच में, अगर हमें इतने सारे मार्केटिंग चैनल्स नहीं मिलेंगे तो क्या आसानी से हम उपभोक्ता के पास उनकी आवश्यकता की वस्तु को पहुंचा पाएंगे, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इस प्रकार क्या होता है, मार्केटिंग चैनल आपको वैल्यू एडिशन के साथ रोजगार के अवसर को प्रदान करने में भी मदद करते हैं। अब क्या होता है, मार्केटिंग चैनल में वैल्यू एडिशन का काम होता है, इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग चैनल का क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। ठीक है, अब जो मार्केटिंग चैनल है ये हमारा, अब हम इसके प्रकार को जानेंगे कि मार्केटिंग चैनल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल के मुख्यतः दो प्रकार है। कितने प्रकार है भाई, दो। एक होता है शॉर्ट या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और एक होता है लॉन्ग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, तो शॉर्ट मार्केटिंग चैनल क्या होता है ना, जहाँ पे किसान डायरेक्ट क्या करता है, कंज्यूमर को अपना सामान बेच सकता है, या एक दो मिडिल मैन ही मुश्किल से उसके बीच में आता है, तब उसे हम कहते हैं शॉर्ट या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक किसान है ना,
उसको क्या करना है, सब्जी बेचना, तो सीधे कहाँ जाएगा, हाट में जाएगा, है ना, या जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसमें जाएगा और अपनी सब्जी को सीधे उपभोक्ता को बेच देगा, है ना। तो इस तरह से जो उत्पादन हो रहा है ये क्या कहलाएगा आपका शॉर्ट टाइम, ये क्या कहलाएगा आपका शॉर्ट या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यह हो सकता है कि अगर हम दूध बेचना है तो बहुत किसान से क्या होता है कि ग्वाले से एक क्या होता है कि दूध खरीद लिया एक साथ एक किसी ने और वो कंज्यूमर को जा करके दे आता है ना। ये भी हमारे गांव में होता है कि बहुत सारे जिनके पास गाय या भैंस है उनसे दूध क्या करता है ये कलेक्ट कर लेता है और सीधे कंज्यूमर को दे देता है अगर जिनको जितना चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या हमें क्या देखने को मिलता है कि फार्मर से रिटेल और रिटेलर से सीधे कहाँ चला गया, कंज्यूमर के पास। तो ज़्यादा लोग तो बीच में नहीं आए मिडल में, तब तो इस तरह का जो मार्केटिंग चैनल बनता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, है ना। इसमें दूरी कम होता है और आसानी से कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार में लगभग पेरिफेरल गुड्स जो होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं ऐसे गुड्स का ही करना होता है, जैसे सब्जी है, फल है, वो जल्दी खराब हो जाता है, या दूध, है ना। एक मिनट। तो इसमें क्या है आपका सब्जी फल वगैरह का इसमें शामिल किया जाता है क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये सब किसके लिए, केवल पेरिफेरल गुड्स के लिए काम आता है शॉर्ट या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो मार्केटिंग चैनल आता है वो होता है लॉन्ग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, है ना। इसमें दो तरह के चैनल बनते हैं, है ना, एक छोटा सा मार्केटिंग चैनल और एक बड़ा सा मार्केटिंग चैनल। इसमें आपको बहुत सारे मिडिल मैन देखने को मिलेंगे, यानी खेत से प्लेट तक का सफर तय करना है, खेत से प्लेट तक का सफर तय करना है और ये चैनल काफी बड़ा होगा, है ना। चैनल के थ्रू पहुंचेगा कि उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचेगा, तो ये काफी लंबा प्रोसेस से पहुंचेगा। इसमें दो चैनल है। चैनल नंबर एक है कि पहले किसान है, किसान उत्पादन करता है, उत्पादन करके वो जो गांव का ट्रेडर होता है उसे बेचता है, उसके बाद वो होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर से रिटेलर को मिलता है, फिर रिटेलर से ग्राहक को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए कि एक पत्ता का फैक्ट्री गांव में चल रहा है, तो वो पत्ता बनाता है, अपने गांव का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक दुकानदार है, एक वेंडर है, वो क्या करता है कि बहुत सारा पत्ता वो खरीद लेता है, भोजपत्र जो होता है खाने वाला, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है उसको होलसेलर को दे देता है, ठीक है। होलसेलर से छोटे छोटे जो खुदरा दुकानदार होते हैं वो रिटेलर दुकानदार क्या करते हैं उसको ले लेते हैं और फाइनली क्या आता है वो ग्राहक के पास आता है। तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारा मार्केटिंग चैनल में के बीच में कितना होता है, बहुत सारे क्या आ गए मिडिल मैन आ गए। तो इस तरह का जो मार्केटिंग चैनल होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली तो नहीं हम सप्लाई कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उसमें दूसरा आता है वो इससे भी ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसान है, किसान के बाद एक कमीशन एजेंट है या वेंडर है, उसके बाद ये प्रोसेसर के पास पहुंचेगा यानी जो प्रसंस्करक है उसके पास, उसके बाद थोक विक्रेता के पास, उसके बाद खुदरा विक्रेता के पास, उसके बाद ग्राहक के पास। तो इतना लंबा प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं एक गेहूँ बेच रहे हैं, ठीक है। तो गेहूँ गाँव से लेकर के गया बड़ा बड़ा जो वेंडर है वो लेके गया, ठीक है। तो वेंडर लेके गया, वेंडर से ये चला जाता है सीधे कहाँ पे, वेंडर से सीधे चला गया मान लीजिए फैक्ट्री में, कहाँ पे फैक्ट्री में चला गया। फैक्ट्री में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद क्या होता है, जिसने एजेंसी लिया है कंपनी का, जैसे ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट बना यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रिटानिया कंपनी में क्या, ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो कंपनी का जिसने क्या लिया है, क्या बोले हैं, जस्ट बोलते हैं एजेंसी, क्या लिया है उसने, एजेंसी लिया है, तो एजेंसी वाले के पास आएगा। एजेंसी वाला क्या करेगा, इसको किसी होलसेलर दुकानदार को देगा, होलसेलर दुकानदार क्या करेगा एक रिटेलर दुकानदार को देगा और तब जाकर के लास्ट वो मेरे पास पहुंचेगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा है, यानी बहुत सारे चैनल्स मिडिल मैन आते हैं। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, अर्थात ऐसा मार्केटिंग चैनल जहाँ पे उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में
बहुत सारे मिडिल मैन आते हैं। उस तरह के मार्केटिंग चैनल को हम लोग लॉन्ग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल के क्या क्या घटक यानी कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है, तो एक होता है प्रोड्यूसर, मतलब जो उत्पादन करता है। एक होता है विलेज वेंडर या ट्रेडर, जो क्या करता है गांव के स्तर पे सारे जितने भी उत्पादन हुए हैं सभी को एकत्र करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद होता है होलसेलर, जो विलेज ट्रेडर से खरीदता है सारा सामान और उसको सप्लाई करता है या किसी एजेंसी से सामान खरीद कर उसको सप्लाई करता है। उसका होता है रिटेलर, छोटा दुकानदार, जो होलसेलर से सामान लेकर के क्या करता है खुदरा दुकानदार बेचता है। उसके बाद है प्रसंस्करण, जो क्या करता है वैल्यू एडिशन का काम करता है और उससे कोई नया उत्पाद बनाता है। जैसे मान लीजिए कि सरसों हमने बेचा और सरसों से बन गया सरसों का तेल। ठीक है, तो ये प्रसंस्करण का काम है। और फाइनल गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो होता है कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है मार्केटिंग चैनल के इतने घटक होते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात जो हमारा मार्केटिंग चैनल है इसे कौन कौन सा चीज़ है जो प्रभावित करता है ना। चलिए अब हम इसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है उत्पादन की प्रकृति। ठीक है, मतलब जो आप उत्पाद कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। तो हमने बताया था एक होता है पेरिसेबल गुड्स और एक होता है नॉन पेरिसेबल गुड्स, यानी एक ऐसा वस्तु जो तुरंत खराब हो जाता है ना, और एक ऐसा वस्तु जो जल्दी खराब नहीं होता है। तो जल्दी खराब हो सकता है उसको हम क्या करते हैं शॉर्ट मार्केटिंग चैनल में सप्लाई कर देते हैं, है ना। और जो जल्दी खराब नहीं होता उसको हम लॉन्ग मार्केटिंग चैनल में करते हैं सप्लाई करते हैं। यानी मार्केटिंग चैनल को डिसाइड करने के लिए हमें उत्पाद की प्रकृति के भी क्या करती है डिसाइड करती है। फिर है बाजार की दूरी, अगर बाजार का दूरी बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या होगा हमारा मार्केटिंग चैनल कैसा बन जाएगा लॉन्ग टर्म मार्केटिंग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल बन जाएगा। क्योंकि बाजार दूर होने की वजह से हम लोग किसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं, तो मिडिल मैन का सहारा शुरू करेंगे और हमारे बीच में क्या जाएंगे बहुत सारे मिडिल मैन आ जाएंगे जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक में हमें लेकर के जाएंगे। ठीक है, फिर है बाजार का संरचना, किस तरह का बाजार है। एक ऐसा बाजार जहाँ पे खुदरा दुकानदार जा करके खुदरा किसान 5 केजी 10 केजी अपना सामान बेच सकता है, तो किसान डायरेक्ट जा करके बेच के आ जाएगा इस बाजार में। अगर ऐसा बाजार जहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता है ना, तो क्या होगा वहाँ पे उसको मिडिल मैन का सहारा लेना पड़ेगा और इस तरह से वो कहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म मार्केटिंग चैनल में। फिर है जागरूक या संसाधन युक्त किसान, ऐसा किसान जिसको बाजार के बारे में नॉलेज है कि उसे कहाँ पे अपना सामान बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, तथा उसके पास संसाधन है कि वो मार्केट में जाके सप्लाई खुद से कर सकता है। तो ऐसे किसान क्या करते हैं डायरेक्ट खुद से सप्लाई करके क्या जाते हैं अपना मार्केटिंग चैनल बनाते हैं जो डायरेक्ट आसानी से कहाँ पहुँच जाता है उपभोक्ता के पास पहुँच सकता है। दूसरा है उत्पादन की मात्रा, अगर उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है ना, तो क्या करता है किसान की एक बड़ा एक मिडिल मैन को तलाशता है कि जो उसको क्या करे सप्लाई करवा दे इसीलिए कि आराम से वो बेच पाए। ठीक है, तो उत्पादन ज़्यादा होता है तो मिडिल मैन आता है यानी हम दूसरे तरह के चले जाते हैं यानी लॉन्ग टर्म में। और अगर उत्पादन कम हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जो शॉर्ट या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है हम उसके अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा, तो क्या होता है मार्केटिंग चैनल का महत्व क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके घटक कौन सा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है ना। अब हम क्या करेंगे उपाय को समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केटिंग चैनल को सुधारने का उपाय क्या है ना, नीतियाँ क्या है। तो आपका है पहला एपीएमसी मंडी, क्या है आपका एपीएमसी मंडी, एग्रीगेट प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसके माध्यम से क्या होता है किसान अपने उत्पादन को क्या करते हैं आसानी से बेच सकते हैं, यानी एक मार्केटिंग चैनल के रूप में हमारे लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मार्केटिंग चैनल में सुधार करने का कि आप एफपीओ ठीक है या आप कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर सहकारी कृषि करें या क्या करें फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बना ले कि हम लोग एक संगठन बना के करें खेती करें। तो इससे क्या होता है हमारा मार्केटिंग चैनल क्या होता है उसमें सुधार आता है और हमें अच्छा कीमत प्राप्त होता है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचने में हमें क्या मिलता है सहायता मिलता है। जैसे अमूल जो दूध है ना,
वो डायरेक्ट किसान से ही जुड़ा हुआ है। किसान डायरेक्ट अमूल में जाकर के क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसमें बहुत सारा मिडिल मैन नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ उपाय मार्केटिंग चैनल को सुधार करने का। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मार्केटिंग चैनल का जो टॉपिक होता है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।